आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। होने को तो मुश्किल से 100 कदम पर था, फिर मुझे लगा। तो आप देखिए, उन्होंने 2.5-3 महीने में एक मंजिल पूरी अपनी तरफ से बना दी। और बताइए किस व्यक्ति ने बना दी? जो कि कभी मंदिर भी ठीक से जाते नहीं थे, जिनको ये भी पता नहीं था कि द्रव्य क्या होती है। मैंने कहा द्रव्य ले आना, बोली, उसकी पत्नी बोली क्या होती है? मैंने कहा चावल ले आना, बोली पका के ले आऊं कि कच्चे ले आऊं? सोचिए, जिसको मैंने बोला दिन में खाया करो तो बोली रात का खाना कैसे दिन में खाया जाएगा। और सबसे बड़ी विशेषता, क्योंकि बड़ी बड़ी समाजें थी, 500-500 घर की समाजें, बढ़िया बढ़िया। हरियाणा में तो 5 भी हो, कहते 16 दूनी 8, पढ़ा लिखा जाट। 5 भी हो तो 5 भी 500 से ज्यादा है। तो जब वो लोग हमारे साथ, हमारे अच्छी अच्छी जगह के चतुर्मास थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, जहाँ मेरा मन था, तो मैंने बाद में बोला तुम्हारे यहाँ नहीं करूँगी। कहने लगे क्यों नहीं करोगी? मैंने कहा तुम्हारी शक्लें 4 महीना से देख देख के बोर हो गई, क्योंकि मैं उनके यहाँ तो रुकी थी 15 दिन। लेकिन जब 4 महीना मैंने पूरा पानीपत, सोनीपत और हिसार, हांसी, छोटे छोटे गांव, सफीदोपुर सब किया, करनाल उरनाल सब किया, तो वो हर जगह आते थे। हर जगह का मतलब रात को यदि 1 बजे भी घर पहुंचेंगे तो 3 बजे उनका ट्रक वापस रवाना हो जाता था।
2 ट्रक चल रहे थे, एक ट्रक में खाना चलता था, हलवाई चलते थे, दूसरे ट्रक में बच्चे बैठे होते थे, एक गाड़ी उनकी खुद आती थी। और किसी दिन तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सुबह प्रवचन सुन के चले गए हों। वो सुबह आ जाते थे, बिहार में तो रात को ही जाते थे भक्ति करा के। तो आप सोचिए 4 महीना उन्हीं लोग को 30 घर की समाज थी वहाँ की। तो मैंने कहा तुम्हारे 4 महीने चेहरे देख देख के मैं ऊब गई हूँ, क्या करूँगी, इससे ज़्यादा तो नहीं, 8 महीना कैसे रहूँगी। एक बुजुर्ग बाबूजी थे, सुमत बाबूजी, तो वो कहने लगे माता जी थे माने नहीं जानो, थे मां लोगों ने नहीं जानो, लोग तो पड़े पड़े मरे हैं, थारे ना करने से हमारे यहाँ खड़े खड़े कितने लोग मरेंगे अंदाज नहीं लगा सको। समझ गए, आपके इनकार करने से हमारे यहाँ कितने लोग खड़े खड़े मरेंगे अंदाज नहीं लगा सको। फिर मैंने कहा बाबूजी ये तो ठीक है लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो कहने लगे माता जी फिर सुन लो, पढ़ा लिखा जाट 16 दूनी 8, राजी से चलोगी तो राजी से ले चलेंगी, नहीं चलोगी तो सामायिक में तखत उठा कर ले जाएंगे। आप समझिए, मैं हमेशा कहती हूँ जुआरी का दिल पैदा करो, क्या बनिए का दिल पैदा करते हो, हिसाब लगाते रहे तो ये करे ये नहीं करे ये करे इतना मिलेगा, क्या हिसाब लगाना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्योंकि हमेशा ध्यान रहो, रोज पढ़ते हो, रगे सदा सत्य संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रगे, उन्हीं जैसी चरिया में यहे चित्त सदा अनुरक्त रहे। कहते तो कौन सा चित्त अनुरक्त रहता है, यहाँ से सुनकर जाओगे तुम्हें बाहर तक एक बात भी याद नहीं रहेगी। चुगली शिकायतें सुन के जाओ तो 10 साल बाद भी इतना सुंदर सजावट कर लेते हो, इतनी सुंदर पेंटिंग कर देते हो कि 10 रुपए की चोरी 2 महीने में 10 लाख की कर देते हो, इतनी तरक्की आती है तुम्हें। और बुराइयां हो तो तरक्की कर लेते हो, भलाई हो तो दिल मानने का तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि अपना दिल गंदा है तो दूसरे के दिल कैसे अच्छे बनाओगे। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा पेंटर हुआ, कहते हैं उसका एक आदमी आया और कहने लगा कि ये पेंटिंग कितने की, उसने कहा 10,000 की। तो वो कहने लगा इसमें क्या है, थोड़ा सा रंग है और लकड़ी है। तो उसने अपने नौकर से कहा कि इसे एक डिब्बी कलर की ला के दे दो जिसमें 12 कलर है, और एक प्लाई ला कर दे दो। आप समझ गए, एक प्लाई और कलर लाने से क्या रंग बन जाएंगे? अरे कला भी तो होना चाहिए, रंग कहाँ भरने और कहाँ नहीं भरने। आप भी ध्यान रखना, जहाँ नहीं भरने वहाँ भर देते हो तो बस सूरत बन जाते हो। रोज पढ़ते हो गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे, कि गुण ग्रहण का भाव रहे। सच बताना कितना गुण ग्रहण का भाव रहता है। किसी की अच्छाई सुन लो तो मन मानने का करता है क्या? बोलते क्या प्रमाण है कि वो अच्छा है। और बुराई सुनते हो तो पूछते हो क्या क्या प्रमाण है, कुछ क्या बुरा है। उस समय तो कहते कुछ होगा तभी तो बोल रहे हैं लोग। आपको पता है किसी की स्लेट काली करना हो, क्यों काली स्लेट पर क्यों लिखते हो सफेद से? अपने थोड़े से गुण भी लिख देते हो और दूसरों के बड़े बड़े गुण भी साफ कर देते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये, सबसे विशेष बात तुम लोगों की ये है, तुम लोगों के किसी के दुर्गुण इसलिए अच्छे लगते हैं, बोले वो चोरी कर रहा तो अपन भी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। समझ गए, उसकी चोरी तुम्हें तसल्ली देती है, उसकी बेईमानी तुम्हें तसल्ली देती है, उसकी काम वासनाएं तुम्हें तसल्ली देती हैं। कौन जाता है अपने लिए? क्योंकि अपने जीवन को बेल बनाना, बेल को पेड़ का सहारा मिल जाए तो ऊंची उठ जाती है, और कुएं पर कोई उतार दे तो पानी में डूबकर सड़ जाती है। अपने जीवन को बेल सा बनाना, अपने जीवन को कारीगर सा बनाना। कारीगर यदि कुआं खोदे तो खुद नीचे जाता है, और मकान मंदिर की शिखर बनाए तो ऊपर उठ जाता है।
अपने जीवन को गंदोदक बनाना, गंदा नाली का पानी मत बनाना। जीवन में जिनकी सोच गलत हो उनसे याराना भी हटा देना, क्योंकि रोज रोज जैसी संगत वैसी रंगत। कभी भी ध्यान रखना, दूध के साथ थोड़ा सा पानी हो तो क्या होता है, दूध के भाव बिक जाता है। हम तत्वार सूत्र में पढ़ते भी हैं कि ज्यादा गुण वाले अल्प गुण वालों को अपने अनुसार कर लेते हैं। इसलिए हमेशा उनका सत्संग करना जिनका जीवन दीपक बना हो, जिनने अंधेरे दिलों में प्रकाश किया हो, जो परमात्मा के नजदीक हो, जो गुणी जन हो। शराबी और जुरारियों का मत करना। पहले लोग घर देखने जाते थे लड़की का तो कहते थे खाता पीता परिवार है, 7 भाइयों का परिवार, खूब बढ़िया परिवार है, भरा पूरा परिवार है। आजकल क्या देखने जाते हो, खाता पीता नहीं देखते हो, पीता खाता देखते हो। पहले खाता पीता देखते थे, अब पीता नहीं तो पीता भी नहीं है क्या, समझ गए, पीता भी नहीं है क्या, यानी अब पीता खाता परिवार देखते हो। पहले 7 भाई देखते थे, अब पूछते हो कि कोई और तो नहीं है, अकेला लड़का है तो बहुत अच्छा है। एक बहन जी आई मेरे पास, यहाँ की नहीं कहीं और की बात है, बोले माता जी बहुत बढ़िया परिवार मिला। मैंने कि मतलब, कहने लगे सिंगल लड़का है। मैंने कहा, कहने लगे मौज करेगी। हमने कि मौज करेगी, मर जाएगी तो खबर लेने वाला नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अपने परिवार वालों को भी चाहिए कि किसी की बेटी आई है तो मायके की याद भुला दे, क्योंकि कहते हैं चिड़िया होती है बेटियां लेकिन पंख नहीं होते। मायका होता है, ससुराल होता है, लेकिन घर नहीं होते। ध्यान रखना, मायके में लोग कहते हैं पराया धन है, दूसरे को देना है। पराए घर में जाती तो बोले पराई जाई है। मैंने कभी विचार किया करो, कोई चलता फिरता आदमी तुम्हें रुमाल उठा कर दे दे तो तुम उसकी 100 बार तारीफ कर देते हो। पत्नी रोज कपड़े उठा कर देती है, उसकी तारीफ करते हो। अरे वो बेचारी खाना बनाती है, बावर्ची का काम करती है, कपड़े धोती है, धोबी का काम करती है, इसके बाद जो होता है वो ही देता है। मैंने कही जो होता है वो देता है, लेकिन जो लेने का मन हो वो बाजार में ढूंढ लेते हो। तुम भी यहाँ गुण ग्रहण के ग्राहक बनना, जो बाजार में तुम्हें कमियां नजर नहीं आए, खूबियां नजर आए। गुलाब को देखो तो परमात्मा को कोसना मत कि एक गुलाब के साथ इतने कांटे दिए हैं। अरे परमात्मा को धन्यवाद देना कि तेरा करिश्मा है, कांटों के बीच भी गुलाब को जिंदा रखा है। इसलिए अपना नजरिया बनाओ। किसी के घर से 5 रुपया भी दें, बिल्कुल सत्य घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने, कोई विद्वान आए थे, बोले माता जी बहुत अपमान हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले कि मुझे तो 21,000 मिलने थे, इन्होंने 5,000 दिए, कितनी बड़ी बेइज्जती है। मैंने कहा तुम 50,000 बताओ ना, लिफाफा कोई खोल के थोड़ी देख रहे, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? तुम बोलो 50 मिले। बोले झूठ कैसे बोलूं? हमने कहा इसमें लिफाफे में तेरा अपमान किया क्या? उस बेचारे ने कहा कि मैं तो तेरे जेब में नहीं रहता, निकल के जा रहा हूँ बाहर। तो बोले नहीं तो। मैंने कहा फिर काहे का तेरा अपमान होगा? बेचारे ने कुछ कहा नहीं, तू खामोखा में अपमान मान रहा है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे मन खराब है तो दुनिया खराब नजर आती है, हमारे मन अच्छे होंगे तो यही दुनिया रंगीन और सुंदर नजर आएगी। अपने जीवन का एक नजरिया बनाओ, जीवन जीने का जरिया बनाओ कि हमेशा मुस्कुरा कर जिएंगे, हमेशा खुश होकर जिएंगे। किसी को देखेंगे तो इतने प्यार से देखेंगे कि ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो वास्तव में ऐसे जियो कि हाँ स्वर्ग में जी रहे हो। स्वर्ग का बीजारोपण करोगे तो स्वर्ग नहीं महास्वर्गों में जाओगे, अहिमेंद्र का पद पाओगे, एक भव्य नियम से मोक्ष जाओगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हमें उस मोक्ष में नहीं जाना है, हमें अतीन्द्रिय सुख पाना है। हमें साधनों से नहीं, साधना में जीवन गुजारना है। जो मिला है उसी को अहोभाव से जीना है और उसमें भी त्याग करना है।
घटती जान घटाई। ये सूत्र यदि आप अपने बच्चों के जीवन में लाएंगे तो नियम से मानिए, वो किसी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, जीवन को एक त्योहार बनाएंगे। ये झूठे त्योहारों से क्या होता है, जीवन हर दिन हर पल त्योहार हो जाए तो एक दिन महा त्योहार कल्याणक भी हो जाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान ने। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।